आज हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण और अहम बातें। उनके जीवन में किस प्रकार उतार चढ़ाव आए, क्या क्या चुनौतियां आई उनके जीवन में। तो आइए एक नजर डालते हैं उनकी अब तक की जीवन शैली पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को लुसियाना, इटली में हुआ था। उनके पिता का नाम स्टेफिनो माइनो था। वो एक काशीवादी सिपाही थे जिनका निधन सन 1983 में हुआ। उनकी माता पाओलो माइनो हैं। सोनिया गांधी की 2 बहनें हैं। उनका बचपन इटली के टूरिन से 8 किलोमीटर दूर स्थित ओर्बसानो में व्यतीत हुआ। 1964 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बेल शैक्षणिक निधि के भाषा विद्यालय में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने गई थी। शादी से पहले इनका नाम एंटोनियो माइनो था। जब ये कैम्ब्रिज में थी उन दिनों इनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जो उस समय ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। 1968 में दोनों का विवाह हुआ, जिसके बाद वे राजीव गांधी के साथ भारत आकर रहने लगी। राजीव गांधी के साथ विवाह होने के 17 साल बाद उन्होंने सन 1983 में भारतीय नागरिकता स्वीकार की। इनका एक पुत्र और एक पुत्री है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। सन 1991 में 21 मई को सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी की एक हमले में हत्या कर दी गई। पति की हत्या होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी से पूछे बिना ही उनके कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी, परंतु सोनिया ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति अपनी घृणा और अविश्वास के इन शब्दों में व्यक्त किया कि मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी, परंतु मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। काफी समय तक राजनीति में कदम न रखकर उन्होंने अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण करने पर ध्यान केंद्रित किया। उधर पीवी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्रित्व काल के बाद कांग्रेस सन 1996 का आम चुनाव भी हार गई, जिससे कांग्रेस के नेताओं ने फिर से नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकता की अनुभव की। फिर उनके दबाव में आकर सोनिया गांधी ने सन 1997 में कोलकाता के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और उन दिनों के अंदर 1998 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने सरकार बनाने की असफल कोशिश भी की। राजनीति में कदम रखने के बाद उनका विदेश में जन्म हुए होने का मुद्दा उठाया जाने लगा। उनकी कमजोर हिंदी को भी मुद्दे के रूप में उठाया गया। उन पर परिवारवाद का भी आरोप लगा, लेकिन कांग्रेसियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और इन मुद्दों को नकारते रहे। सोनिया गांधी अक्टूबर सन 1999 में बेल्लारी, कर्नाटक से और साथ ही अपने दिवंगत पति के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ी और करीब 3 लाख वोटों की विशाल बढ़त से विजयी हुई। आपको बता दें कि सन 1999 में 23वीं लोकसभा में वे विपक्ष की नेता चुनी गयी। सन 2004 के चुनाव से पहले राय ये बनाई गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, पर सोनिया ने देश भर में घूमकर खूब प्रचार किया और सबको चौंका देने वाले नतीजों में यूपीए को अनपेक्षित 200 से ज्यादा सीटें मिली। सोनिया गांधी स्वयं रायबरेली, उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गई। वामपंथी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का स्पष्ट बहुमत पूरा हुआ। 16 मई 2004 को सोनिया गांधी 16 दलीय गठबंधन की नेता चुनी गई, जो वामपंथी दलों के सहयोग से सरकार बनाता, जिसकी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बनती। सबको अपेक्षा थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी और सबने उनका समर्थन भी किया, परंतु एनडीए के मूल नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर आपेक्ष लगाए। वहीं सुषमा स्वराज और उमा भारती ने घोषणा की कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगी और भूमि पर ही सोएंगी। 18 मई को उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और पार्टी को उनका समर्थन करने का अनुरोध किया और प्रचारित किया कि सोनिया गांधी ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नहीं बनने की घोषणा की है। कांग्रेसियों ने इसका खूब विरोध किया और उनसे इस फैसले को बदलने का अनुरोध भी किया, पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनका लक्ष्य कभी नहीं था। सब नेताओं ने मनमोहन सिंह का समर्थन किया और वे प्रधानमंत्री बनने पर सोनिया को दल का तथा गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय सुझाव समिति का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर लाभ के पद पर होने के साथ लोकसभा का सदस्य होने का आपेक्ष लगा, जिसके फलस्वरूप 23 मार्च 2006 को उन्होंने राष्ट्रीय सुझाव समिति के अध्यक्ष के पद और लोकसभा की सदस्य दोनों से त्याग पत्र दे दिया। मई 2006 में वे रायबरेली, उत्तर प्रदेश से पुनः सांसद चुनी गई और उन्होंने अपने समीपस्थ प्रतिद्वंदियों को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया। सन 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर यूपीए के लिए देश की जनता से वोट मांगा और एक बार फिर यूपीए ने जीत हासिल की और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष चुनी गयी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अपने जीवन काल को पति की मृत्यु
मृत्यु के बाद बहुत ही अच्छे से संजोए रखा। उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य निभाए व देश हित में कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया। सोनिया गांधी की जीवन शैली वर्तमान समय में 73 वर्ष की हो गई है। उसके बाद से उनका जीवन काल सामान्य चलता रहा है। सामान्य तौर पर उनको राजनीतिक गतिविधियों में अक्सर चर्चा में देखा जाता है। हाल ही के बीते कुछ महीनों पहले सोनिया गांधी को 10 अगस्त 2019 को उनको पुनः पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। तो ये थी सोनिया गांधी के जीवन काल से जुड़ी कुछ अहम और महत्वपूर्ण बातें। हम आशा करते हैं कि आपने उनकी जीवन शैली को बहुत अच्छे से समझा व परखा होगा। इसी के साथ लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।